देखिए, ट्रांसफ़र्स का जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र इंडस्ट्री है। यहाँ पे पिक एंड चूज़ होता है, यहाँ पे पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेसी का दबाव रहता है, तभी जो है ट्रांसफ़र्स जो हैं वो होती हैं। हमारे जो पहले हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब सिंह साहब, उन्होंने एक फ़ैसला लिया था कि 2022 में, फ़रवरी 2022 में उन्होंने एटीडी जो है, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो है, उसके लिए फ़ार्म लिए और ये शुरुआत करी कि हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाएं। उन्होंने लिस्टें बनाई, एक लिस्ट भी आउट हुई, लेकिन बदकिस्मती की बात है टीचर्स की लिस्ट आउट हुई, मास्टर्स की लिस्ट आउट हुई, एटीडी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक यूनुस राही जी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं J&K यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया अरफाज साहब। यूनुस साहब, अगर बात करें हम टीचर्स को लेकर के, काफ़ी सारी परेशानियां भी रहती हैं। क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां हैं? और आए दिन आप मीडिया में भी रहते हैं, काफ़ी बार आपके प्रोटेस्ट भी देखे जाते हैं। आप मीडिया के माध्यम से जो है अपनी मांगों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो कितना एडमिनिस्ट्रेशन जो है, J&K यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसको कामयाब हुई है, सफल हुई है, आपकी मांगों को जो है माना गया है? जैसा कि आपने फरमाया कि हमारी मांगे जो हैं टीचर से लेकर जॉइंट डायरेक्टर तक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम जो है, ये सारा इन्हीं पे डिपेंड है। उसमें हमारे क्लास 4th भी हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, ZDOs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, CEOs हैं और जॉइंट डायरेक्टर्स। मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हमने डिमांड्स प्रोजेक्ट करी, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार ने हल की। ख़ास करके हमारे उस वक़्त के गवर्नर जो सत्यपाल मलिक साहब ने हमारा जो बहुत बड़ा मसला SSA टीचर्स का था, उसको ठीक किया था। लेकिन सिर्फ़ वो मसला हल करने से हमारे मसले जो हैं वो हल नहीं हुए। रेगुलराइजेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। इन्होंने इंचार्ज सिस्टम का ऐसा पटारा खोल के रखा है। हमने कई बार प्रोटेस्ट करे, आपके ज़रिए सरकार तक ये बात पहुंचाई लेकिन उसमें जैसे इंचार्ज लेक्चरर्स हैं, कुछ सब्जेक्ट के लेक्चरर्स जो हैं उनको रेगुलराइज कर दिया गया है और बहुत सारे जो हैं वो पेंडिंग हैं। हेडमास्टर हैं, ZDOs हैं, ZDPOs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, CEOs हैं, उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है। बहुत सारे जो हैं वो लिस्टें तैयार हैं। हम आए दिन सुनते हैं, सेक्रेटरी साहब का बयान सुनते हैं, जहाँ कहीं से कोई न्यूज़ आती है, कहीं हमारा जो डेपुटेशन जब मिलता है, सरकार के साथ हम बात करते हैं, हमें वहाँ से ये आश्वासन मिलता है, हमें यकीनदहानी करवाई जाती है कि बहुत जल्द हम आपके मसले जो हैं वो हल करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक तो ये है, रेगुलराइजेशन का सिलसिला जो है ये बहुत पेंडिंग है। दूसरा ये है कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम जो है, NPS जो है वो लागू की गई है। 2004 से की गई थी, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 2010 में हुई। और कुछ स्टेट्स ने जो है यहाँ पे उन्होंने ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया है। शायद कुछ कंडीशंस रख के किया है, कुछ मतलब उन्होंने इलेक्शन ट्रेंड को देख के किया है। लेकिन हम आपके ज़रिए से कुल हिंद वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप जो हैं वो एक फ़ैसला लें और पूरे मुल्क के अंदर स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है पूरे मुल्क के अंदर, वो ये आवाज़ बुलंद करती है, आप पूरे मुल्क के अंदर जो हैं वो एक ऑर्डर इशू करें और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दें। अगर वैसा नहीं होता है तो कम से कम हम हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जनाब मनोज सिन्हा साहब, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दें। नहीं तो ऐसा होगा जैसे कुछ रियासतों ने, जैसे वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, जब पंजाब की सरकार ने जो है उन्होंने, अब हिमाचल वालों ने भी ये कहा है कि हम भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेटें जो हैं वो लागू करेंगी, तो जिससे हम समझते हैं कि अगर हमारी मरकज़ी सरकार जो है, कुल हिंद वज़ीर आज़म जो है, वो एक फ़ैसला ले लें और इसको जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे मुल्क में लागू कर दें तो बड़ा बेहतर होगा। जी, ये सब अगर बात करें हम ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बनी हुई हैं, तो क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां आती हैं इससे?
देखिए, ट्रांसफ़र्स का जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र इंडस्ट्री है। यहाँ पे पिक एंड चूज़ होता है, यहाँ पे पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेसी का दबाव रहता है, तभी जो है ट्रांसफ़र्स जो हैं वो होती हैं। हमारे जो पहले हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब बीके सिंह साहब, उन्होंने एक फ़ैसला लिया था कि 2022 में, फरवरी 2022 में उन्होंने एटीडी जो है, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो है, उसके लिए फ़ार्म लिए और ये शुरुआत करी कि हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाएं। उन्होंने लिस्टें बनाई, एक लिस्ट भी आउट हुई, लेकिन बदकिस्मती की बात है टीचर्स की लिस्ट आउट हुई, मास्टर्स की लिस्ट आउट हुई, एटीडी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसमें कमियां थी, वो हमने उनसे उस वक्त भी कहा था, लेकिन हमने ये कहा था कि जो कमियां हैं उनको आप एक साइड पे रखिए और जो सही काम हुआ है उसको आप लागू कीजिए। अभी तक वो लागू नहीं हुई। हम आपके ज़रिए से ये कहना चाहते हैं कि एटीडी जो 22 है उसको लागू किया जाए। और अब तो सेशन जो है वो ये हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है। हमारे पास सिर्फ 3 महीने रहे हैं। अप्रैल से जब हमारी क्लासेस जो हैं वो बैठती हैं तो उससे पहले जो है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है, एटीडी जो है वो लागू होनी चाहिए और ट्रांसफ़र्स जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। देखिए, यहाँ होता क्या है कि जो लोग शहर में काम करते हैं उनको एचआरए जो है वो डबल मिलता है। जो गाँव में काम करते हैं उनको एचआरए जो है वो सिंगल 9% मिलता है और शहर में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको एचआरए जो है वो 18% मिलता है। जो कि कोई भी मुलाजिम जो है वो ये नहीं चाहता है कि वो गाँव में जाके काम करे। हम ये चाहते हैं कि रोटेशन होनी चाहिए। जो लोग गाँव में लगे हैं उनको भी मौका दीजिए शहर में काम करने का, और जो शहरों में उनको भी मौका दीजिए गाँव में जाके वो काम करें। या फिर सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे अलाउंसेस जो है वो अनाउंस कीजिए, ऐसे अलाउंसेस जो है वो लागू कीजिए। जो लोग दूर दराज इलाकों में काम करते हैं उनको वो अलाउंसेस जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे ताकि लोग खुशी खुशी जो है वो काम करने जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंचार्ज सिस्टम में जैसे ये है, प्रमोशंस करते हैं, इंचार्ज लुक आफ्टर का चार्ज देके वो भेज देते हैं, घर से दरबदर भी करते हैं और पैसे का जो है वो फ़ायदा कोई भी नहीं होता है। इसके अलावा टीचर टू मास्टर डीपीसी जो है वो लास्ट 2014 में हुई। आप बताइए मुझे, एक डिपार्टमेंट की तरक्की कैसे होगी? एक डिपार्टमेंट जो है वो, उसके मुलाजिम जो हैं वो तरक्की कैसे करेंगे? 8 साल से आप टीचर टू मास्टर जो है वो डीपीसी नहीं कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम सुन रहे हैं कि डीपीसी आज होने वाली है, कल होने वाली है, अभी लिस्ट आएगी, और एक बार नहीं 20 बार इन्होंने उसकी वेरिफिकेशंस जो हैं वो टीचर टू मास्टर की जो है वो की है, लेकिन लिस्ट जो है वो आउट नहीं हुई है। मैं अरफात साहब आपको एक और चीज़ बताऊं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो सीपी वर्कर हैं, जो कुक हैं, आप यकीन कीजिए कि उनकी माहाना उजरत जो है वो क्या है। अगर आप वो देखेंगे आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। एक कुक जो है उसको आपने 1000 रुपये पे रखा है, आपने उसको मजदूर बना के रखा है, ये सही नहीं है। हाँ, 1000 रुपये महीना जो है, और जो सीपी वर्कर है उसको उससे भी कम मिलता है महाना। उसने आके स्कूल में झाड़ू देना है। बहुत सारे स्कूलों में जो वो वर्कर हैं वो लगाए गए हैं। और कुक जो है जिसने मिड डे मील का खाना बनाना है उसको आप 1000 रुपये, ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? क्या उनके साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? हम आपके ज़रिए से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप जो कुक जो आपने स्कूल में, हर स्कूल में, जो मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे खाना बनता है, जहाँ पे मिडिल विंग के बच्चे हैं, वहाँ पे एक कुक है, और जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं 2 हैं, 3 कुक भी है। अगर आप उन कुक को, जो स्कूल, जिस स्कूल में वो काम कर रहा है, उसको आप मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लाइए, उसको कम से कम वो तो दीजिए। अगर उस मिनिमम वेजेस एक्ट में वो आता है, वो एक्ट जो है उन पे लागू कीजिए, उनको वो दीजिए, और उसके बाद आप उनको क्लास 4th में कन्वर्ट कीजिए, ताकि हमारे स्कूल जो है वहाँ हमें झाड़ू भी लगवाना है, हम साफ़ सफाई भी करवानी है, वो सफाई भी करते हैं बेचारे, लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम आपके ज़रिए से ये कहना चाहते हैं, एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं कि आपको स्कूलों के अंदर क्लास 4th लगाने की और ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी आपने कुक लगाए हैं उनको कम से कम जो डेली वेजर की जो वेजेस है उसके मुताबिक जो है वो उनको दी जाएँ। जी, बात करेंगे जिस तरह से अभी विंटर्स की जो छुट्टियां पड़ी थी जम्मू में बच्चों को, कल को वो ख़त्म होने वाली हैं, और सर्दियां या धुंध की अगर हम बात करें तो उसमें कोई कमी आई नहीं है, तो क्या उनमें कोई बढ़ोतरी की जानी चाहिए कि छुट्टियां और बढ़ाई जाए?
देखिए अक्सर ऐसा होता है पहले लास्ट 2-3 साल में ये होता था कि छुट्टियां जो सर्दियों की वो जनवरी महीने में होती थी। अब सरकार का कैलेंडर है उसके मुताबिक जो है वो दिसंबर में उन्होंने छुट्टियां डाली। लेकिन कल से मौसम में काफ़ी ख़राबी आई है। जो जम्मू में ख़ास करके हमारा जो इलाका है, जम्मू में आरएसपुरा है, बिशनाह है, ये निचला जो इलाका है, कल इत्तफाकन हमें उस इलाके में जाने का मौका हुआ। तो उसमें क्या हमने धुंध इतनी है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। हम आपके ज़रिए से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम आप जो हैं वो 1 हफ़्ते की छुट्टियां जो हैं वो एक्सटेंड कर दें। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास जो है, अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी हैं, प्राइमरी के बच्चे भी हैं, मिडिल के बच्चे भी, मिडिल तक जो बच्चे जो हैं वो छोटे ही हैं। लेकिन इस वक्त बच्चे बच्चे ही हैं, उनको परवाह नहीं होती है सर्दी की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हायर सेकेंडरी लेवल तक जम्मू डिवीज़न के अंदर जो हमारे स्कूल हैं वहाँ पे 1 हफ़्ते की छुट्टी जो है वो एक्सटेंड होनी चाहिए। जी। और क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग रहेगी? आवाम को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो हमारा स्टाफ है, हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत तालीम याफ्ता हैं, मेहनती हैं। आप अपने बच्चों को नए सेशन में, हमारे जो 2023 का सेशन जो शुरू होने जा रहा है, ये अप्रैल से हमारी क्लासेस जो हैं वो होंगी, उसमें आप जो हैं अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए और ये यकीन रखिए कि हम उन बच्चों को अच्छे से तालीम देंगे। हमारे टीचर जो हैं वो बहुत ही मेहनत करते हैं। इसमें मज़ीद मैं ये कहूँगा कि सरकार को भी ये चाहिए, सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि दूर दराज के इलाकों की तरफ भी देखिए। हमारी एक कल मीटिंग थी बीजेपुर में, हम उस मीटिंग के अंदर ये बातें जो हैं वो सामने आई। वहाँ मीटिंग जो थी वो हमारी फ़र्स्ट फीमेल टीचर जो हैं सावित्री बाई फूले जी, उनका जन्मदिन जो है वो वहाँ पे मनाया गया। वहाँ पे हमारे सामने जो बातें आई उसमें ये आया कि दूर दराज इलाकों के जो स्कूल हैं, बनी, बिलावर, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं, रजौरी, पुंछ के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे हाई स्कूल जो है, हाई सेकेंडरी स्कूल जो हैं, 1 लेक्चरर, 1 प्रिंसिपल, 1 हेडमास्टर, 3 टीचर, 4 टीचर जो हैं वो चला रहे हैं। उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम आपके ज़रिए से सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश करते हैं, एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, डायरेक्टर साहिबान से गुजारिश करते हैं कि जो मतलब सिफारिशों की वजह से जो स्टाफ मेंबर जो हैं वो शहरों के अंदर बैठे हुए हैं, जो मज़े लूट रहे हैं, उनको उन स्कूलों में भेजिए जहां पे बच्चों के लिए ज़रूरत है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मलिक यूनिस राही जी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं JNK यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।